नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन से सीएम मोहन ने अब कमान संभाली है। झार झाबुआ में जो बाढ़ आई है उस पर कलेक्टर से रिपोर्ट भी ली है। तो कलेक्टर्स ने फोन पर रिपोर्ट को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि धार झाबुआ ग्वालियर की घटनाओं पर सीएम मोहन यादव ने कमान संभाली है और संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से फोन पर बातचीत की और रिपोर्ट लेकर निर्देश दिए हैं। तो उज्जैन से सीएम मोहन ने कमान संभाली है और धार झाबुआ में बाढ़ पर कलेक्टर से रिपोर्ट ली। कलेक्टर्स ने फोन पर रिपोर्ट दी है और इसके बाद सीएम मोहन यादव ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। झार झाबुआ ग्वालियर की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर संज्ञान लिया है सीएम मोहन यादव ने। तो अपने गृहनगर उज्जैन से ही कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर उज्जैन से सीएम मोहन यादव ने संभाली कमान। धार झाबुआ में आई बाढ़ पर कलेक्टर से रिपोर्ट ली और फोन पर ही दिशा निर्देश जारी किए। तो सीएम मोहन यादव ने झाबुआ धार में आई बाढ़ को लेकर भी संज्ञान लिया। ग्वालियर की घटना पर भी संज्ञान लिया और कलेक्टर्स को फोन पर दिशा निर्देश जारी किए। और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से प्रखर जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी का दुखद निधन हुआ और अब उसके बाद एक बार फिर वो अपनी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। धार झाबुआ ग्वालियर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर कलेक्टर से फोन पर ही रिपोर्ट लेते और दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सुनीता, डॉक्टर मोहन यादव पहले दिन से अपनी कार्यशैली के चलते सुर्खियों में जो है वो बने रहे हैं। उनके वर्क स्टाइल के कारण लगातार कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। और ऐसे ही अगर बात की जाए तो इस समय जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी का दुखद निधन हुआ, कल ही उनके पिताजी को मुखाग्नि दी गई और कल देर शाम होते होते तक उज्जैन से ही चूंकि पिताजी का निधन हुआ है तो काम पर नहीं लौट सकते। और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रदेश में अपने काम को प्रभावित ना हो इसके लिए फोन से ही जो है वो प्रदेश की कमान उन्होंने अपने घर से संभाल रखी है। कल देर शाम जो है उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर अगर कहा जाए तो धार झाबुआ और ग्वालियर में अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं और उन पर जो है वो कलेक्टर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। जिसमें अगर बात की जाए धार और झाबुआ में जो बाढ़ आई है उसको लेकर सीएम ने कलेक्टर से बात की। वहीं अगर बात की जाए तो ग्वालियर में अगर बात की जाए तो ट्रॉमा सेंटर में आगजनी की घटना सामने आई थी, उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से अलग अलग बातचीत की है, फोन पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। और साफ और अगर बात की जाए तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर न केवल बाढ़ और आगजनी की स्थिति का जायजा लिया है, उस पर बातचीत की है, बल्कि अगर बात की जाए तो ऐसे कई और भी दिशा निर्देश दिए। जिसमें अगर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो झाबुआ में झाबुआ के अंदर 2 बच्चियों के बाढ़ में बहने की खबर निकलकर सामने आई थी, तो उस मामले में भी राहत राशि स्वीकृत उन्होंने उसी फोन कॉल पर कलेक्टर्स के साथ बातचीत में किए। 4-4 लाख रुपए दोनों बच्चियों के घर वाले को राहत राशि के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर झाबुआ की बात की जाए तो झाबुआ में जो है झाबुआ में भी जो बच्चों के लेकर कुछ समाज सेवी जो है समाज सेवी और संगठन और कुछ समाज सेवी लोग सामने आए थे लोग उनको बचाने के लिए। उन समाज सेवियों को भी कहीं ना कहीं राज्य स्तरीय सम्मान देने की बात भी करते हुए नजर आए। यानी कि अगर कहा जाए तो एक तरफ दुख को भुलाकर कहीं ना कहीं वहीं से उज्जैन से ही तमाम जो प्रदेश की कमान है वो मुख्यमंत्री इस समय संभालते हुए नजर आ रहे हैं अपने दुख से ऊपर उठकर। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो मुखिया का एक फर्ज होता है और तमाम गमों को भूलते हुए उन्हें आगे बढ़ते हुए अपने कुनबे को संभालना होता है। देखिए वही नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव गृहनगर में हैं, लेकिन इतनी दुखद घटना के बाद भी लगातार वो अपने काम पर प्रतिबद्धता नजर आ रही है। उनकी तमाम दिशा निर्देश भी प्रखर जारी किए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। अब इसको लेकर कितने दिनों तक अभी उज्जैन में रहेंगे प्रदेश के मुखिया और कब तक उज्जैन से ही कमान संभालेंगे प्रदेश की?
देखिए, चूंकि अगर बात की जाए तो ये दुख की घड़ी जो है पूरे डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों तक उज्जैन में ही उनको रहना होगा, चूंकि जिस तरीके से तमाम अंतिम संस्कार के बाद के जो तमाम जो सामाजिक संस्कार भी होते हैं उनको लेकर भी उन्हें वहीं रहना होगा, परिवार के बीच में रहना होगा। और इस लिहाज से अगर बात की जाए तो आने वाले लगभग 1-1.5 हफ्ते तक जो है डॉक्टर मोहन यादव जो है उज्जैन में ही रह सकते हैं। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव जाने जाते हैं अपनी कार्यशैली के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीच में चौंका भी सकते हैं और उनके कुछ कार्यक्रमों में बदलाव भी किया जा सकता है, चूंकि आने वाले हालांकि 1-2 दिन तक तो ये बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो आने वाले दिनों में उज्जैन से ही मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमान से जुड़ने के लिए। तो उज्जैन से ही सीएम मोहन यादव कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर धार, झाबुआ, ग्वालियर जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर संज्ञान भी ले रहे हैं और कलेक्टर से फोन पर बातचीत करते हुए उनको दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों की अगर बात करें, जहां पर धार, झाबुआ, ग्वालियर की जो घटनाएं हैं, देर रात धार, झाबुआ और ग्वालियर की घटनाओं पर सीएम ने संज्ञान लिया और कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। जो बाढ़ धार और झाबुआ में आई है उस पर भी बातचीत की और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बच्चों को जो बाढ़ से बचाने पर राज्य स्तरीय सम्मान है उसके भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आर्थिक सहायता के निर्देश दिए। ग्वालियर में ट्रॉमा सेंटर में जो आग लगी उसको लेकर भी कलेक्टर से जानकारी ली सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, आईसीयू नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेना कि ऐसा कोई बीमार है, अगर दोबारा ऐसी कोई हाँ शेड आ रहा है, शेड आ रहा है, ऐसा शेड है। एक बार देख के बताना, लेकिन ऐसी घटना ना हो इसका प्रयास जरूर करें। पैसा लगेगा तो लग जाएगा, पैसे का झंझट नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये डेंगू भी बढ़ गया क्या ये भी लगाना और जांच करा लेना बारीकी से, कोई बातों को बताना। तो सुना आपने, उज्जैन में है इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अपने गृहनगर से मौजूद रहकर भी तमाम जो प्रतिबद्धता है कार्य के प्रति और जिसमें धार, झाबुआ, ग्वालियर की घटनाओं पर भी उन्होंने संज्ञान लिया, दिशा निर्देश जारी किए और साथ ही कलेक्टर्स से लगातार वो संपर्क में हैं और प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संपर्क में नजर आ रहे हैं।